दोस्तों आज मैं आपको ब्रह्मचर्य से रिलेटेड ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप ब्रह्मचर्य पालन करने पर मजबूर हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि वीर रक्षा करना, मतलब वीर रक्षा करने के इतने ज़्यादा फायदे बताऊंगा, इतने अच्छे अच्छे फायदे बताऊंगा, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा कि आप कभी भी सेक्स संसर्ग या सहवास करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, वीर नाश करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और ऐसे ही नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत को सभी व्रतों में सबसे उत्तम और सबसे अच्छा माना गया है। इसके कुछ अलग अलग साइंटिफिक कारण हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि हाँ, ब्रह्मचर्य पालन के फायदे होते हैं। जीवन के 3 उपस्तंभ में से तीसरा है ब्रह्मचर्य पालन। ब्रह्मचर्य पालन करने से बुद्धि तेज होती है। ब्रह्मचर्य पालन करने से स्वास्थ्य बढ़ता है। ब्रह्मचर्य पालन करने से इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य पालन करने से व्यक्ति देर से बुढ़ा होता है। ब्रह्मचर्य पालन करने से शरीर में ओज बढ़ता है। ब्रह्मचर्य पालन करने से बाल लंबे, काले और घुंघराले होते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने से चेहरे पर निखार आता है। ब्रह्मचर्य पालन करने से गाल गोल मटोल और शरीर सुडौल होता है, मतलब मस्कुलर होता है। ब्रह्मचर्य पालन करने से भुजाओं में दम आती है। ब्रह्मचर्य पालन करने से पट्ठों में दम आती है। ब्रह्मचर्य पालन करने से दिमाग की शार्पनेस बढ़ती है। ब्रह्मचर्य पालन करने से बुद्धि तेज होती है, जिससे ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्तियों को छोटी से छोटी चीज भी फटाफट याद हो जाती है। ब्रह्मचर्य पालन करने से आंखों की दृष्टि तेज होती है, जिससे छोटी से छोटी चीजें भी एकदम क्लियर दिखाई देती हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति 100 पुरुषों में भी एक झलकता पुरुष दिखलाई देता है। ब्रह्मचर्य पालन करने से व्यक्ति के शरीर में इतनी ताकत आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है कि उसके हर कथनीय वाक्य सच हो जाते हैं। मतलब व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है तो उसके अंदर इतनी ताकत रहती है कि जो कुछ भी उसने कठिन काम करने की ठानी है तो उसके अंदर इतनी ताकत रहती है कि वह कठिन काम भी आसानी से पूर्ण हो जाता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति क्वांटिटी के साथ क्वालिटी लाइफ भी जीता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति पढ़ाई में भी दूसरों के कंपैरिजन में कई आगे निकल जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में 7 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और वीर की उपधातु होती है ओज। जैसा कि आपको पता है कि भोजन का पूरा निचोड़ है वीर, और उस वीर रूपी निचोड़ का भी निचोड़ है ओज। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो उसके चेहरे पर, उसके शरीर में ओज की भी मात्रा अच्छी खासी होगी। हमारे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, पुराण, आयुर्वेद, सारे के सारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य पालन की बड़ी बड़ी महिमाएं कही गई हैं। अब इतना सब कहने के बाद और इतने अच्छे अच्छे फायदे सुनने के बाद कोई बेवकूफ़ व्यक्ति ही होगा जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेगा या वीर रक्षा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ऐसा हो रहा है। जब से यह मेडिकल साइंस या मॉडर्न साइंस आई है तब से ब्रह्मचर्य पालन का कॉन्सेप्ट ही बदल गया। बड़े आए जो कोई बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि यार तू क्या कर रहा है यार, ब्रह्मचर्य पालन, वीर रक्षा करेगा, वीर तो होता ही है नष्ट करने के लिए। और वो बोलते हैं कि भैया इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, मास्टरबेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। तो मैं बोलता हूँ काहे का नेचुरल प्रोसेस है? मेरी पिछली वीडियो का जवाब तो दे नहीं पाते और बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि मैंने जो अपनी हस्त मैथुन की पिछली वीडियो में बताया था कि हस्त मैथुन करना नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वीर नाश करना नेचुरल प्रोसेस नहीं है, उस लॉजिक का लॉजिक के साथ कटाक्ष कर बता दीजिए कि भैया वीर नाश या हस्त मैथुन करना नेचुरल प्रोसेस है, तो मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। और पता है मॉडर्न साइंस ने लॉजिक क्या दिया है? ऐसा लॉजिक दिया है कि भैया काम कर रहे हैं, काम करने में मन नहीं लग रहा, सेक्स करने में मन लग रहा है, आपको सेक्स की ज़रूरत है, लेकिन काम करते वक्त स्त्री भी तो होनी चाहिए, तो हस्त मैथुन कर डालो, उसमें क्या है, सेक्स की पूर्ति हो जाएगी। तो ये कहाँ का लॉजिक है भैया? जब व्यक्ति का मन ही उसके कंट्रोल में नहीं है तो दिन भर उसको हवस चढ़ेगी ना। ये फालतू की बातें करते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करना तो व्यक्ति को जन्म से ब्रह्मचर्य पालन के संस्कार दो, महापुरुषों के बारे में बताओ। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है भैया? कई बड़े सेलिब्रिटीज़ अपने बच्चे का नाम तैमूर रख रहे हैं। सैफ अली खान के बारे में बोल रहा हूँ, बाइक और बड़ा गधा आदमी है यार, बच्चे का नाम तैमूर रख दिया। तैमूर के बारे में पता है कि तैमूर कौन था? तैमूर या टिमूर, बात तो एक ही है ना। अब आपसे बोलो कि भैया बच्चे का नाम रावण रख दिया, रावण, रावण नहीं रावण, तो भैया लॉजिक या बात तो एक ही कहता है कि बच्चे का नाम रावण या रावण कोई भी रख लो, बात तो एक ही है ना। अब ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है तो आदर्श को आदर्श मानो, श्री राम को आदर्श मानो, श्री कृष्ण को आदर्श मानो, मॉडर्न जमाने की माने तो बाबा रामदेव को आदर्श मानो। अब इसमें कई ऐसे लोग आएंगे जो अपना एजेंडा चलाने के लिए आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे, लेकिन ऐसे हजारों आएंगे, हजारों चले जाएंगे, कैरेक्टर आपका वही रहता है, वही रहेगा। अब अगर आपको मेरी इस बात से ब्रह्मचर्य पालन के प्रति थोड़ी सी भी रुचि जागी है तो मेरी ब्रह्मचर्य से रिलेटेड पिछली सारी की सारे वीडियो देख डालें। अगर आप में से एक व्यक्ति भी उस वीडियो का पालन करके ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर देगा तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। अगर सारे के सारों ने कर दिया तो भैया बात ही अलग है।
तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।